अस्सलाम वालेकुम। हमने एथरोस्क्लेरोसिस का पहला हिस्सा पढ़ा था कि ये किस तरह होता है। अब हम बात करेंगे अगले हिस्से की। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी ट्यूनिका इंटिमा में। और हमने अब तक बात की थी मैक्रोफेजेस की, और हमने बात की थी कि किस तरह बनते हैं फोम सेल्स और ये खाते हैं सारा फैट और बनता है ये दरिया एक तरह का फैट्स का। ठीक है, ये तस्वीर भी हमें यही बता रही है। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब अगला स्टेप जो कि है पांचवा स्टेप, वो है स्मूथ मसल सेल्स। हमने अब तक इनकी बात नहीं की है। ये एक तरह से नाच रहे होते हैं या कह लें कि ये डांस कर रहे होते हैं ट्यूनिका इंटिमा पर। तो एक दफ़ा फिर हर चीज़ हो रही है अभी ट्यूनिका इंटिमा में ही। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ। तो जब मैं कहती हूँ डांस, ये तो बस मैं ऐसे ही कह रही हूँ। इससे मुराद होती है कि ये जो लाल वाले सेल्स हैं ये स्मूथ मसल सेल्स हैं। ये शुरू करेंगे यहाँ से जाना या यहाँ से हिलना या यहाँ से माइग्रेट करना, ये शुरू करेंगे। और ये जाना शुरू करेंगे इस जगह पर। शायद ये वाला यहाँ जाए, ये वाला यहाँ जाए और ये वाला यहाँ। और जिस तरह ये माइग्रेट करना शुरू करते हैं वो है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ होते हैं मैक्रोफेजेस, यहाँ होता है एलडीएल इस फैट के दरिया में, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं खारिज इन सेल्स से, ताकि इनको पता चले कि कुछ हो रहा है। तो ये हिलते हैं वहाँ से, और जो ये करना शुरू करते हैं वो ये कि ये बनाते हैं ये फाइब्रस कैप। ये है छठा मरहला यानी स्टेप 6। ये बनाते हैं फाइब्रस कैप। ये मैं यहाँ एक सेकंड लिख लेती हूँ कि ये कौन बनाता है। ये बहुत क्लियर है। स्मूथ मसल सेल्स, इन्हें एसएमसी भी कहते हैं। स्मूथ मसल सेल्स बनाते हैं फाइब्रस कैप। अब फाइब्रस कैप जो है वो है, जैसे आप सोचें उस वक्त के बारे में जब आप बहुत छोटे थे और आप खेलते थे और आपको ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी और गिरते पड़ते भी रहते थे। तो ऐसा भी होता होगा, या आप घर वापस आते हों ज़ख्मी घुटनों के साथ, और कुछ वक्त बाद घुटनों की वो चोट खुरंड या खराश में तब्दील हो जाती थी। और मेरी अम्मी तो ख़ास तौर पर हमेशा उसी की बात करती थी, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत चोटें लगती थी और वो खुरंड में बाद में तब्दील हो जाती थी। खैर, तो ऐसा तकरीबन सबके साथ ही होता था। तो स्मूथ मसल्स और फाइब्रस कैप, इसको आप सोचें ऐसे स्कैब या खुरंड के तौर पर, जो कि बन जाता है इस फैट के झुरमट या फैट का दरिया जिसको हमने कहा था, इसके ऊपर। तो मैंने ये पहले बनाया था यहाँ पीले रंग में, ये फैट्स का दरिया। तो अब ये स्मूथ मसल्स आ गए हैं इधर और कह रहे हैं कि अब हमने बनाना है इसके ऊपर ये कैप। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाऊं और ऐसे बनाने की कोशिश करूं जैसा ये होता है। अब सोचें जैसे ये दरिया जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है वक्त के साथ साथ, और यहाँ है और ज़्यादा फैट इस एलडीएल की वजह से, और इसके आसपास मौजूद है एंडोथीलियम, और फिर आ जाते हैं स्मूथ मसल सेल्स यहाँ, और फिर ये फैसला करते हैं कि ये बनाएंगे फाइब्रस कैप। अब ये मैं करती हूँ एक दूसरे रंग में। तो ये बनाते हैं यहाँ एक कैप। तो ये इस तरह इसमें मिलता है और यहाँ बैठ सा जाता है, और इसमें आपके पास होता है थोड़ा सा एंडोथीलियम भी, और कभी कभी नहीं भी होता। ये तह जो होती है एंडोथीलियम की, ये काफ़ी नाहमवार सी होती है। तो यहाँ अब एक अच्छा सा मोटा सा फाइब्रस कैप है, और इसमें मौजूद होती है कोलेजन और इलास्टिन जैसी चीज़ें। तो इसमें हैं प्रोटीन्स। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, फाइब्रस कैप जिसमें है कोलेजन और इलास्टिन। हमें पता है ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे जिस्म की बहुत सी चीज़ों को जगह पर रहने में मदद देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये है फैट एक कैप के साथ। तो इसको कह सकते हैं फैट विद अ कैप। इसको इस तरह से याद रखने में भी आसानी होती है। ये है फैट की लेयर और इस पर है कैप, फाइब्रस कैप। अब ये जो करता है वो है दो चीज़ें। आप देख सकते हैं कि ये शुरू करता है उभरना ब्लड वेसल में। ठीक, हम देखते हैं ये कोने में मौजूद डायग्राम को। यहाँ हमारे पास बड़ी अच्छी ब्लड वेसल थी, लेकिन अब मौजूद है फैट जो कि मौजूद है काफ़ी मिकदार में, और इसे हम कह रहे हैं फैट का दरिया, और इसके ऊपर आता है एक कैप। तो अब इस ब्लड वेसल के साथ क्या हुआ है, तो हमारा कुछ रेडियस था इस ब्लड वेसल का। तो ये रेडियस जो है ये हो जाता है छोटा, और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो जो बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं या की चेंजेस वो ये हैं कि ब्लड वेसल जो है वो हो जाती है छोटी।
तो नंबर 1 है छोटा रेडियस, और आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, ठीक? छोटा रेडियस, और हमें मालूम है कि रेडियस जो है ये जुड़ा हुआ होता है रेजिस्टेंस से, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई यहाँ, ब्लड के या खून के बहाव के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस। और जाहिर है मैं बात कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक के फासले की, जो कि हो गया है छोटा, और अब जब यहाँ कुछ ल्यूमन में आ गया हो। अगली तब्दीली जो है वो ये है कि जो दीवार है या वॉल है वो खुद भी हो जाती है सख्त, यानी स्टिफ। तो यहाँ पर अगला स्टेप वो होगा कि स्मूथ मसल सेल्स जो हैं ये देंगे कैल्शियम। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इससे मुराद है कि ये सेल्स जो हैं एकदम से ऐसा काम करने लगेंगे जैसे इनको बनानी हो बोन या हड्डी। असल में जो डेड फोम सेल्स हैं वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ ये स्मूथ मसल सेल्स ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ओहो, शायद हमें यहाँ थोड़ा कैल्शियम बनाना है, तो ये इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके कैल्शियम डालना शुरू करेंगे, थोड़ा यहाँ और थोड़ा जैसे यहाँ। और एकदम से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओह! ये तो बहुत ज़्यादा कैल्सिफ़ाइड लग रहा है, यानी कैल्शियम से भरपूर लग रहा है और लग रहा है एक हड्डी की तरह। यही होता है हड्डियों के साथ, तो ये करेंगे इस पूरी जगह को कैल्सिफ़ाइड, और इसी वजह से ये पूरी जगह जो है ये हो जाएगी सख्त और स्टिफ। और यही है सबसे अहम बात यहाँ। ज़्यादा हो जाएगी सख्ती या स्टिफनेस और कंप्लायंस हो जाएगी कम। तो कंप्लायंस होगी कम, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में बात की है। इससे वेसल की फ्लेक्सिबल होने या लचकदार होने की सलाहियत होगी कम, कंप्लायंस होगी कम, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कम। तो ये हैं कुछ बुरी तब्दीलियां जो देखने को मिलेंगी, और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से एक आर्टरी खो देगी अपनी सलाहियत खून को रवां दवां रखने की, और यही वजह बनेगी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। तो आज के लिए इतना ही।